हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। एक कंप्लीट क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिससे बात कर रहे हैं। दिए हुए हैं आर एस एंड एम, 3 पार्टनर्स हैं जिनका शेयरिंग रेशियो 2:2:1 का बताया गया है और बैलेंस शीट डिसोल्यूशन की डेट पे हमारे को दी गई है। क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल 2,600, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स है 15,000 के। आर ने फर्म को लोन दिया है, लायबिलिटी जो आपकी 40,000 की बताई गई है। पार्टनर्स की कैपिटल 1,35,000, 30,000 एंड 10,000। कैश एट बैंक 44,000, डेटर्स हमारे को दिए हैं 15,000 के, स्टॉक 50,000, प्लांट 75,000, पेटेंट्स बताए गए हैं 20,000 के। एक्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट था 5,000 का जो 100 शेयर्स में किया गया था और वाई कंपनी में 300 शेयर्स के इन्वेस्टमेंट है जो 18,000 के किए गए हैं वाई कंपनी में। गुडविल की वैल्यू है 15,600 फर्म की और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारे को जो दिए गए हैं वो है 30,800। एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है राम टेक्स ओवर, आर जो शॉर्ट में वहां लिखा गया है, R takes over the debtors at a value of 10,000 and stock at 20% less the value। और प्लांट को जो टेक ओवर राम ने किया है, मतलब R ने किया है, जो वहां शॉर्ट में लिखा है वो है 30,000। One of the creditors took some of the patents whose book value was 10,000 और इसको क्रेडिटर्स ने 8,000 के लेके 4,800 की वैल्यूएशन में ट्रांसफर किया है और बैलेंस क्रेडिटर्स का जो पेमेंट हो रहा है वो 1,200 कम वैल्यू पे हो रहा है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपको 15,000 की बताई गई है जिसे टेक ओवर राम ने किया है 10,000 रुपीज में एज ए पार्ट पेमेंट ऑफ लोन। एक्स कंपनी के शेयर्स को टेक ओवर किया है श्याम, मतलब एस जो वहां शॉर्ट में लिखे गए थे 30,000 रुपीज पर शेयर के रेट से। आगे देखते हैं वाई कंपनी के जो शेयर्स थे वो एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स ने 12,000 वैल्यूएशन करके आपस में अपने शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर लिए हैं और बैलेंस ऑफ पेटेंट से रियलाइज जो हो रहा है वो हो रहा है 70% ऑफ द बुक वैल्यू। सबसे पहले हम आर के लोन की बात करते हैं। तो आर का लोन जो पहले से दिया हुआ था 40,000 का और इसके लोन के पेमेंट के लिए आर ने एसेट्स टेकन अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो 15,000 की थी 10,000 में ले लिया है, तो 10,000 उससे पेमेंट हो जाएगा और बाकी पेमेंट के लिए कुछ बोला नहीं है तो पूरा और बैलेंस पेमेंट 30,000 का हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक के नाम से 30,000। इसके बाद हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट परफॉर्मा पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी एसेट्स होती है उनको बुक वैल्यू से, कैश और बैंक छोड़कर जो भी होती है उनको बुक वैल्यू से डेबिट साइड में, और जो लायबिलिटीज होती हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी उनको क्रेडिट में उनकी बुक वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं 270 एसेट्स, डेटर्स 15,000, स्टॉक 50,000, प्लांट 75,000, पेटेंट आपको दिए हैं यहाँ पे 20,000 के, 100 शेयर्स एक्स कंपनी के 5,000 और वाई कंपनी के 300 शेयर्स की वैल्यू 18,000 बताई गई है। गुडविल आपको 15,600, मतलब टोटल एसेट्स जो होती है हमारी 1,98,600। क्रेडिटर्स 40,000 के, बिल्स पेबल 2,600 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 15,000 के हैं। राम ने टेक ओवर किए हैं कुछ एसेट्स 10,000, 40,000 एंड 30,000 में, क्योंकि गिवन था कि डेटर्स 10,000 के टेक ओवर कर रहे हैं, स्टॉक 20% कम पे कर रहे हैं जो 50 से 20% कम होके 40,000 हो गए हैं और प्लांट जो टेक ओवर किया था 30,000 में, टोटल 80,000 में एसेट्स टेकन किए हैं। राम ने अनरिकॉर्डेड एसेट्स को टेक ओवर किया था एज ए लोन के रिवॉर्ड में 10,000 में। श्याम जो एस के नाम से मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म से रिकॉर्ड किया हुआ है, आर मतलब राम, एस मतलब श्याम की बात कही गई है। तो यहाँ पे एस ने शेयर्स टेकन किए थे 3,000 में और बाकी जो वाई कंपनी के शेयर्स 12,000 में वैल्यूएशन करके आर एस एम ने तीनों में आपस में अपने शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर लिए हैं। पेटेंट को सोल्ड आउट किया गया है, बैलेंस ऑफ पेटेंट को, क्योंकि 8,000 रुपीज वैल्यू के पेटेंट को क्रेडिटर्स ने 4,800 में एडजस्ट कर लिया था और रेस्ट ऑफ पेटेंट को हमने मार्केट में बेचा था 70% वैल्यू पे। तो 20,000 में 8,000 का तो चला गया क्रेडिटर्स के सेटलमेंट में, बचे 12,000 के, जिसको 70% वैल्यू पे हम सोल्ड करेंगे तो 8,400 हमको रियलाइज होगा।
क्रेडिटर्स का पेमेंट की बात करते हैं तो क्रेडिटर्स हमारे थे 40,000 के, और इनका जो पेमेंट करना है क्वेश्चन में, क्योंकि लिखा है 8,000 का पेटेंट लेके ये 4,800 का सेटलमेंट दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी भी हमको कितना देना होगा, 35,200। क्वेश्चन में लिखा था कि 35,200 के बदले में 1,200 रुपीज डिस्काउंट लेके क्रेडिटर्स का पेमेंट हो जा रहा है। तो 35,200 में से 1,200 कम करने के बाद 34,000 का हमने पेमेंट कर दिया है। बिल्स पेबल का कुछ नहीं लिखा है, तो वही ओरिजिनल वैल्यू 2,600 का पेमेंट हुआ होगा। और हम देख रहे हैं कि हमारा डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, इस कंडीशन में लॉस होगा जो पार्टनर्स को पार्टनर्स कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया 25,680, 25,680 एंड 12,840। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स का, शॉर्ट में मैंने RSM लिख रखा है। बाय बैलेंस BD ओपनिंग कैपिटल जो बताई गई थी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिए थे जिसको मैंने रिटर्न ऑफ कर दिया उनके पार्टनर्स के रेशियो में। लायबिलिटीज टेकन और एसेट्स टेकन की कंडीशन में अगर हमारे पार्टनर एसेट्स टेकन करते हैं तो उनको डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि R ने एसेट्स टेकन किया है 80,000 की और S ने 3,000 के एसेट्स टेकन की है जो डेबिट में हमने रिकॉर्ड किया। कोई लायबिलिटी टेकन अगर होगा तो उस कंडीशन में हम उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वाई कंपनी के शेयर्स को तीनों पार्टनर्स ने अपने रेशियो में ट्रांसफर कर लिया है। रिलेशन से लॉस हुए हैं और हम देख रहे हैं कि आपके R का क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है तो उनको पेमेंट किया गया है 12,520, और S और M की कंडीशन में डेबिट का ज्यादा है तो उनको पैसा लाना होगा। S ला रहे हैं 15,480 और M ला रहे हैं 11,240। सबसे लास्ट में हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट ही फाइनलाइज करता है कि हमारा हिसाब सही है, हमारा क्वेश्चन सही है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम है। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले प्रोफार्मा बनाया, पर्टिकुलर से अमाउंट हमारे को बैलेंस दिए थे 44,000 के, वो पहले से ही दिए हैं। पेटेंट को बेचने से हमको मिल रहा है 8,400, S और M हमको पैसे ला के दे रहे हैं। पेमेंट में जो देख रहे हैं तो क्रेडिटर्स का 34,000 का पेमेंट हुआ है, बिल्स पेबल का 2,600 का पेमेंट हुआ है, R के लोन का 30,000 पेमेंट करना पड़ा क्योंकि 40 में से 10,000 तो उन्होंने अनरिकॉर्डेड एसेट्स लेके अपना सेटल कर लिया था, बाकी 30,000 हमने पेमेंट कर दिए हैं। R को पेमेंट करने पड़ रहे हैं उनके बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग। फाइनली 12,520। क्रेडिटर्स को जो पेमेंट हो रहा है मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं, क्योंकि क्रेडिटर्स में मेंशन था 40,000 के क्रेडिटर्स थे और 40,000 के क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए क्वेश्चन में गिवन था कि क्रेडिटर 8,000 के पेटेंट 4,800 रुपीज में ले रहे हैं, तो इसका मतलब 4,800 का लोन उनसे कम हो जाएगा, क्रेडिटर कम हो जाएगा। बाकी जो बचे हैं उनमें 1,200 रुपीज कंसेशन करके क्रेडिटर्स पेमेंट लेने को राजी हो गए, तो उसमें से 1,200 और कम कर देंगे और बाद में जो पेमेंट हमको करना पड़ा वो 34,000 का, ऐसे 34,000 हमारा आ रहा है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए और भी क्वेश्चन को ऐड करें ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दिया हुआ है ABC 3 पार्टनर बताए गए हैं, रेशियो 3:2:1 का है। फर्म डिसॉल्व हो रही है और फर्म को डिसॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी A को मिली है और क्वेश्चन में गिवन किया है कि A टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश। कैश को छोड़कर बात कही गई क्योंकि कैश में ही सारी एसेट्स को कन्वर्जन करना होगा, बट कंडीशन ये है कि बियर ऑल द एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस होंगे वो उनको खुद ही बियर करने पड़ेंगे, इसी के लिए उनको कमीशन मिल रहा है। फर्म की पोजीशन बताई गई उस डेट को। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट में मैंने लिख रखा है OD 25,000, क्रेडिटर्स 60,000 के हैं, प्रोविडेंट फंड 12,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 6,000, एडवांस कमीशन आपको बताया गया है जो आपको रिसीव हुआ है 8,000 का, कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, ये एसेट्स आपको बताई गई है। कैपिटल की पोजीशन देखते हैं तो 90,000, 60,000 और 10,000 की थी और पीएल का आपको एसेट साइड में बैलेंस दिया गया है 54,000 जो आपके लॉस को इंडिकेट करता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को इंडिकेट कर रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं तो दिया हुआ है कि एसेट से जो रिलाइज हुई है वो डेटर्स से 30,000, स्टॉक से 26,000, इन्वेस्टमेंट 75% वैल्यू रिलाइज हुई है, प्लांट से 42,750 रिलाइज हुए हैं, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन जो बियर करने पड़े एक को वो हुए हैं 4,100। कमीशन जो रिसीव होगा वो आपको वापस किया जाएगा, कमीशन एडवांस जो हुआ है वो रिटर्न किया गया कस्टमर्स को। आफ्टर डिडक्टिंग 3,000 फॉर वर्क डन,
उसमें से 3000 का काम एडजस्ट हो गया है, बाकी पैसा जो होगा वो हम कस्टमर्स को रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमने उनसे एडवांस लिया हुआ था। फर्म हैड टू पे 7200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर, पहले से रिकॉर्ड नहीं थी मगर इसका पेमेंट करना पड़ा है, ये लायबिलिटी है, पेमेंट होगी। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं हम 9800, जो लायबिलिटी में अभी तक रिकॉर्ड नहीं थी। 25,000 रुपीज हमने प्रोविडेंट फंड के पेमेंट किए हैं और हमसे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाने के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रोफार्मा पर्टिकुलर्स अमाउंट आपको पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी जो एसेट्स है कैश और बैंक को छोड़कर उनकी बुक वैल्यू से डेबिट में रिकॉर्ड कर देते हैं और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है उसको हम क्रेडिट साइड में उनकी बुक वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने रिकॉर्ड किया टू सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लांट रिकॉर्ड कर लिए। और इसी तरह से हम क्रेडिट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, उनकी बुक वैल्यू से हमने रिकॉर्ड किया है। अब हम देख रहे हैं एसेट्स कैसे सेटल हो रही है। तो मैंने बाय बैंक करके एसेट्स रियलाइज दिखा रहा हूं। डेटर्स से 30,000 मिले हैं, स्टॉक 26,000, इन्वेस्टमेंट 11,250, प्लांट 42,750। टोटल हमको एसेट्स बेचने से जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1,10,000। लायबिलिटीज टेकन में चलते हैं, एसेट्स जो एक्सपेंस हो रहे हैं उनका पेमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम को क्या करेंगे, ए को कमीशन मिलेगा 1,10,000 का 5% टू एस कैपिटल, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। कमीशन का हमको रिटर्न करना पड़ा एडवांस कमीशन, यहाँ पे 5,000 दिखाया हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग 3,000। हमने सैलरी का पेमेंट किया आउटस्टैंडिंग जो पहले से रिकॉर्डेड नहीं थी टू बैंक कंपेंसेशन पेमेंट करने पड़े हमारे को 9,800 रुपीज के। ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हुआ है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू से कुछ लिखा नहीं था। क्रेडिटर्स और प्रोविडेंट फंड के पेमेंट हुए 85,000। और हम देख रहे हैं कि हमारा क्रेडिट का टोटल कम है, डेबिट का ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हमारे को लॉस होगा जो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। और ए को मिल रहा है 55,500, बी के लिए 37,000 और सी के लिए 18,500। इसके बाद हमको बनाना होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जिसका प्रोफार्मा होता है पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम से अमाउंट के कॉलम, पर्टिकुलर्स पार्टनर के नाम अमाउंट कॉलम, जो ए बी सी के हमने अमाउंट के कॉलम बनाए हुए हैं। पहले से कैपिटल दी थी 90,000, 60,000, 10,000, मैंने बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। कमीशन ए को मिल रहा है, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। पीएल अकाउंट का एसेट साइड बैलेंस देने का मतलब लॉस था जो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिटर्न ऑफ कर दिया है। रियलाइजेशन के लॉस को डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। और हम देख रहे हैं ए और बी दोनों का क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में उनको पेमेंट होगा 13,000 एंड 5,000 का। और सी की कंडीशन में डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो उस कंडीशन में उनको पैसा लाना होगा और वो पैसा ला रहे हैं 17,500। अब सबसे लास्ट में बनाएंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट ही हमारे क्वेश्चन के सही और गलत होने का फाइनलाइजेशन करता है। कॉलम आपने देखा हुआ है पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहले से क्या पैसा कुछ बताया नहीं गया था बैंक का, जो कैश हमारे पास अवेलेबल थी हमने उसे बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिटेड दिखा के 22,500। एसेट से रियलाइज हो रहे हैं 1,10,000 और सी जो ला के दे रहे हैं 17,500। ये रिसीविंग थी। पेमेंट की बात करेंगे तो कमीशन जो रिटर्न करना पड़ा 5,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी के पेमेंट हुए, कंपेंसेशन पेमेंट हुए, ओवरड्राफ्ट के पेमेंट हुए, क्रेडिटर्स एंड प्रोविडेंट फंड का पेमेंट हो रहा है। और ए और बी की जो ड्यूज आ रही है उसका हमने पेमेंट किया है और हमारा दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा एक एक रुपए का हमारा हिसाब मैच हो रहा है। सबसे लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं और उसी क्वेश्चन के साथ हम अपने इस वीडियो को भी क्लोज करने की कोशिश करेंगे। दिया हुआ एबीसी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। बेस इक्वलाइज करके जब आप इसका रेशियो बनाएंगे तो रेशियो आएगा 3:2:1 का आएगा। बैलेंस शीट उस डेट को दी गई थी, क्रेडिटर्स दिए गए थे, मिसेस सी लोन दिए हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जिसे शॉर्ट में लिखा हुआ है 12,000 से, कैपिटल बताई गई है 1,80,000 एंड 40,000 की, प्लांट दिए हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स 40,000 के थे जिसमें प्रोविजन मैंने कर रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक।
ये हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन हमको बताई गई थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है कि फर्म डिसॉल्व होने का जजमेंट डिसीजन लिया है हमारे पार्टनर्स ने, और ए एग्रीइंग टू टेक ओवर द बिजनेस, ए ने पूरे बिजनेस को टेक ओवर करने की बात कही इस क्वेश्चन में। एक्सेप्ट कैश एट बैंक, कैसे टेक ओवर कर रहे हैं? ऐसी कंडीशन में जब भी कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो आपकी बैलेंस शीट मेंटेन की जाएगी, क्योंकि सारी एसेट्स उन्होंने टेक ओवर की है, लायबिलिटी टेक ओवर की है, तो उस कंडीशन में वो सारी चीजें अब उनकी होगी। अब वो आगे बिजनेस कैसे चलाएंगे, किसी और को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम होगी। अभी आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी वो मैं बात कर रहा हूं। तो दिया हुआ है प्लांट एट ए डेप्रिसिएशन ऑफ 20%, गुडविल 10,000 में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000, पेटेंट को बुक वैल्यू पे लिया है, सन्डी डेटर्स 35,000 में गए हैं, हाफ ऑफ द स्टॉक को 30% मोर वैल्यू पे टेक ओवर किया है, और रिमेनिंग जो स्टॉक थे उसको हाफ वैल्यू पे हमने टेक ओवर किया, बताया है इन्हें। मिसेस सी के लोन को जो रीपेमेंट किया गया है, क्रेडिटर्स को भी 22,000 का पेमेंट हुआ है, जो एक ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर की थी। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन जो हो रहे हैं वो 1,000 के हो रहे हैं। फर्म अपनी बुक्स क्लोज करेगी और आपको नेसेसरी अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट एक ही बुक्स में मेंटेन करना होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो भी एसेट्स है कैश और बैंक को छोड़कर हम डेबिट साइड में उनकी बुक वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे। हमने रिकॉर्ड किया 2 सन्ड्री एसेट्स, प्लांट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी तरह से लायबिलिटी को हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया उनकी बुक वैल्यू से। एक्सटर्नल लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डीडी, क्रेडिटर्स, मिसेस सी लोन, क्योंकि सारी एसेट्स और लायबिलिटी को टेक ओवर हमारे पार्टनर ए ने किया है, तो मैंने बाय एस कैपिटल जिन जिन एसेट्स को जिस जिस वैल्यू पे लिया है वो रिकॉर्ड किया, और क्रेडिटर्स को भी टेक ओवर किया था 22,000 में। तो फाइनली एसेट्स और लायबिलिटीज से उनका जो हिसाब होगा वो 2,55,000 से होगा। आपको क्वेश्चन में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे को प्रॉफिट होगा क्रेडिट की कंडीशन में। तो ए जो ट्रांसफर करेंगे, ए को मिलेंगे 15,000, बी को मिलेंगे 10,000 और सी को मिलेंगे 5,000। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पहले से जो कैपिटल बताई थी, ए की 1 लाख, बी की 80,000 और सी की 40,000। वर्कमैन कंपेंसेशन हमने पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया उनके रेशियो में। रिलेशन के प्रॉफिट क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिए। लॉस होते हैं तो डेबिट में, और गेन होता है तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस टेकन ओवर किया है हमारे पार्टनर ने 2,55,000 में, और हम देख रहे हैं कि ए का क्रेडिट का टोटल और कम आ रहा है, डेबिट का ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में उनको पैसा लाना पड़ रहा है 1,34,000, और बी और सी का क्रेडिट का ज्यादा है तो उनको पेमेंट हो रहा है 94,000 एंड 47,000 के। सबसे लास्ट में हम चलेंगे बैंक अकाउंट बनाने के लिए, बट बैंक अकाउंट यहाँ लास्ट नहीं होगा, क्योंकि ए ने पूरे बिजनेस को टेक ओवर किया है। इसका मतलब वो फ्यूचर में बिजनेस को चलाएगा, तो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज जो भी होंगी वो बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को चेक कर लें, अपना हिसाब चेक कर लें कि हमारा हिसाब मैच हो रहा है, वो हमारे बैंक अकाउंट से ही फाइनल हो जाएगा। तो प्रोफार्मा हमने बनाया पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहले से हमारी बैलेंसिंग फिगर दी थी 28,000 की। ए ने जो कैपिटल के थ्रू इनको लाके दे रहे हैं 1,34,000 ला रहे हैं हिसाब के लिए। मिसेस सी का लोन पेमेंट कर दिया गया है। एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन हो रहे हैं 1,000 के, और बी और सी को जो पेमेंट किए जा रहे हैं वो हो रहे हैं 94,000 एंड 47,000। सबसे लास्ट में, क्योंकि फर्म डिसॉल्व तो फर्म की डीड डिसॉल्व हो रही है, बिजनेस डिसॉल्व नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस को ए आगे कंटिन्यू हो सकता है करें, क्योंकि सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। तो आपने पहले परफॉर्मा बनाएंगे। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000 के हैं, कैपिटल इनकी 2,55,000 हो जाएगी, क्योंकि इतने में उन्होंने पूरे बिजनेस को टेक ओवर किया है। गुडविल 10,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000 में लिए हैं, प्लांट, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स पूरी सब टेक ओवर किया है। और हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों साइड का क्वेश्चन का टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज का सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो।